अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि राहुल गांधी ने विद्या भारती, है ना, अपना जो विद्या भारती पूरे देश के अंदर सरकार के बाद सबसे ज़्यादा स्कूलें चलाने का काम करता है, उसकी तुलना किससे की है? उसकी तुलना उन्होंने पाकिस्तान के मदरसों से की है। तो उन्होंने भारत के मदरसों से नहीं की, जबकि मदरसे सब एक जैसे हैं, पूरी दुनिया के मदरसे सब एक जैसे हैं, लेकिन राहुल गांधी की भारत के मदरसों से तुलना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यदि मैं भारत के मदरसों से तुलना करूंगा तो क्या होगा? भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और उसने भारत के अंदर जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए हुए स्कूल है उससे भी उसकी तुलना नहीं की है। कारण है क्योंकि ये जो राहुल गांधी हैं, ये राहुल गांधी भी कौन है? ये ईसाई मिशनरियों को उनका जो उद्देश्य है उसका पूरा करने का एक कठपुतली मात्र है। अपने को पता होगा कि सबसे पहले लेडी माउंटबेटन थी जिसने भारत माता के टुकड़े किए, और उसके बाद मदर टेरेसा आई जिसने हमारे समाज के टुकड़े किए। पूर्वोत्तर के सारे राज्यों को उन्होंने ईसाई बना दिया, और इन दोनों के बचे खुचे मिशन को पूरा करने के लिए कौन आया है? वो आया है सोनिया एंड सन्स। ये उनके कठपुतली बन करके भारत के अंदर काम कर रहे हैं। और जब इसने इसकी तुलना की है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तो भारत के अंदर जो हिंदुत्व है वो भारत के अंदर सबसे बड़ा खतरा है, ऐसा वो विकीलीक्स को बोल चुका है। इसने भगवा आतंकवादी नाम का एक नया सिगुफा गढ़ा, किस लिए? मुसलमानों को खुश करने के लिए और बैलेंस बराबर करने के लिए उसने ऐसा सिगुफा गढ़ा। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये सब इन्हीं के द्वारा बोले हुए हैं, और इनको किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ का ज्ञान इनको नहीं है। एक बार इसको एक विद्यार्थियों ने पूछा था कि एनसीसी की फुल फॉर्म बताओ, तो इसने कहा मुझे एनसीसी की फुल फॉर्म नहीं आती। और इनके पिताश्री भी ऐसे ही थे। एक बार भाषण देना था, लाल किले से देना था 15 अगस्त पे, और भाषण किस पे दे दिया? 26 जनवरी पे भाषण दे दिया। ऐसे ही इनके पिताजी एक बार गुजरात गए थे, तो वहाँ के किसान इनके पास आए और उन किसानों ने कहा कि साहब हमको हरी मिर्च के पैसे कम मिलते हैं, लाल मिर्च के पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? फिर तुम हरी मिर्च क्यों पैदा करते हो, लाल मिर्च ही पैदा किया करो। जबकि सत्य क्या है? हरी मिर्च ही क्या बनती है? लाल मिर्च बनती है। इनको पता ही नहीं हरी कैसे पैदा होती है और लाल कैसे पैदा होती है। एक बार ये किसी खेत के अंदर मूंगफली देखने गए, तो इन्होंने कहा मूंगफली तो दिखती नहीं है। अब उनको यही पता नहीं है कि मूंगफली ज़मीन के अंदर लगती है या ऊपर लगती है। तो वो किसान बड़ा चतुर था, उन्होंने कहा कि आपको देख करके मूंगफलियों को शर्म आ गई है और वो सब ज़मीन के अंदर घुस गई है। जैसे सासू को देख के बहू को शर्म आती है, घूंघट निकालती है ना, तो आपसे डर करके मूंगफलियाँ शर्म के मारे कहाँ घुस गई? ये ज़मीन के अंदर घुस गई। ये इस प्रकार के ये लोग हैं। पूरे पूर्वोत्तर को ईसाई बनाने का काम इन्होंने ईसाइयों ने किया है। इसलिए इन्होंने ईसाई स्कूल, जो ये सेंट पॉल, सेंट जीवियर्स, ये जो मिशनरी की स्कूल है ना, उससे विद्या भारती की स्कूल की तुलना नहीं की। और ये जब से ईसाई मिशनरी भारत के अंदर आई है तो हम सब जानते हैं ये जो केक काटने की प्रथा इन्होंने चालू की। ये जो मोमबत्ती बुझाते हैं ना जन्मदिन पे, अरे भाई जब बुझानी है तो जलाई क्यों भाई? पहले तो जलाओ मोमबत्ती और फिर क्या करो? बुझाओ। हमारे यहाँ तो कोई मरता है तब बुझाते हैं। तो ये मोमबत्ती बुझाने का काम भी किन्होंने शुरू किया? इन्होंने शुरू किया। ये क्रिसमस डे मनाते हैं, ये सेंटा बनाते हैं, बंदर जैसा बच्चा। फिर ये वैलेंटाइन डे मनाते हैं, रक्षाबंधन नहीं मनाते, क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे मनाते हैं। फिर ये हेलो हाय सिखाते हैं, है ना, नमस्ते जय श्री राम नहीं बुलवाते, ये अपने स्कूलों में क्या बुलाते हैं? ये हेलो और हाय बुलवाते हैं। फिर ये अपने स्कूल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, उसको ये क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। तो बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि घर में वो फादर है या ये फादर है। नकली फादर बनने का काम भी कौन करते हैं? ये करते हैं। फिर ये हमारे बच्चों को झूठ बोलना कैसे सिखाओ, इसलिए अप्रैल फूल मनाते हैं। अभी अप्रैल आने वाला है ना, ये देखना 1 तारीख को ये अप्रैल फूल उत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत का बच्चा, भारत के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए ऐसा त्यौहार शुरू करो कि सारे लोग झूठ बोलना सीखे। जबकि हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बोलना है, झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना महापाप है, ये करवाते हैं। फिर इनकी जो स्कूल होती है उसके अंदर जो प्रार्थना होती है, तो वहाँ कोई सरस्वती माता की, ओम की, भारत माता की तस्वीर नहीं लगाते। वहाँ किसकी लगाते हैं?
वो मरियम की लगाते हैं, ईसा मसीह की लगाते हैं, बच्चे को हाथ जोड़ने की जगह क्या करवाते हैं, ऐसा ऐसा करवाने का काम ये उनके यहाँ शुरुआत है। वहाँ कभी रामनवमी नहीं मनाते, वहाँ कभी कृष्ण जन्माष्टमी नहीं बनाते, राधा बनो कृष्ण बनो प्रतियोगिता या राम सीता बनो प्रतियोगिता वहाँ कभी भी नहीं होती है। वहाँ वो सेंटा बनाते हैं बंदर जैसे बच्चे को। फिर वहाँ न रैदास जयंती मनाते, न अंबेडकर जयंती मनाते, न वाल्मीकि जयंती मनाते, और न ही हमारे स्कूलों जैसे वहाँ पर संस्कार होते हैं। एकदम बच्चे को खराब करने का काम यदि कहीं होता है तो वहाँ होता है। प्रार्थना भी उनकी अलग टाइप की है, उनकी कथा कहानियाँ भी अलग टाइप की है। कोई सेवा का काम नहीं करते, और यदि सेवा का काम करते हैं तो क्या करते हैं, केवल उसके पीछे उद्देश्य होता है पूरी दुनिया से ईसाई धर्म समाप्त हो रहा है, छोड़ रहे हैं सब लोग, और ये यहाँ आकर के जो ये कच्ची बस्तियाँ झुग्गी झोपड़ी है, कोई हमारे SC और ST की बस्तियाँ हैं, उन स्थानों पर जाकर के सेवा का आडंबर रच करके, सेवा का चोला पहन करके सफ़ेद रंग का, मन में इनके पाप और कालिख होती है, और सब लोगों को ईसाई बनाने का ये काम करते हैं। जबकि विद्या भारती क्या करती है, ये जो कुष्ठ निवारक संघ चापा है उसके अंदर लाखों रुपए भेजती है, और जो आसाम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा है उसके अंदर भी छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्लों से पैसे इकट्ठे करके कहाँ भेजते हैं, उन पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजते हैं कि वो जो निर्धन लोग हैं, निर्धन बच्चे हैं, वो भी उस पैसे से पढ़े। और विद्या भारती की जो स्कूल है उसमें तो बोला जाता है ध्रुव प्रहलाद बनूं, मैं दुर्गा बनूं, मैं सीता सावित्री बनूं, और भारत का कल्याण करूं, पूरी दुनिया का जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, अम्ब विमल मति दे, ऐसी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दीन दुखी दलित, उन सब का उत्थान करने के लिए मैं ये शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, अर्जित कर रहा हूँ। ऐसा अपने विद्या भारती के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसी बातें और ऐसे जो गीत है ना तो किसी मदरसे से बोले जाते हैं, ना कहीं ईसाई स्कूलों से बोले जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी के द्वारा जो ये विद्या भारती की जो तुलना की है ना मदरसों से, ये एकदम उनकी मूर्खता है। उसको पता ही नहीं है विद्या भारती क्या है, वो कभी जा करके उसने देखा ही नहीं शिक्षा और संस्कार होते क्या है। ये खुद विदेशों से पढ़ लिख करके आए और वही संस्कार यहाँ करना चाहते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट दे करके मुसलमान और ईसाइयों को खुश करने की नीति के अलावा इसका राहुल गांधी का कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए अपनों को ऐसे लोगों से सचेत सावधान रहना चाहिए। वास्तव में देश समाज धर्म का कल्याण करने का यदि कोई काम करता है तो विद्या भारती के स्कूल ही करते हैं। एक बार वंदना में जाकर के आधा घंटा बैठ जाएंगे ना तो भी हमको समझ में आ जाएगा कि विद्या भारती क्या है, और उन स्कूलों में और मदरसों में चक्कर लगा के आ जाओगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि उनका उद्देश्य क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है।